अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम लोग अपने वेबसाइट पर लिंक्स और इमेजेस कैसे ऐड करवाते हैं। बाय द वे, अगर आप लोग को नहीं पता तो हमने एचटीएमएल का फुल कोर्स शुरू किया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पर यहाँ पर विजिट करके ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो है लिस्ट, कि हम एचटीएमएल में कैसे लिस्ट ऐड करवाते हैं। लिस्ट होती क्या है, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है आप लोग को पता होगा लिस्ट किसे कहते हैं। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, ये होती हैं लिस्ट। अब जरा हम अपने वीएस कोड पे जाते हैं ताकि इस पे थोड़ी सी डिटेल से बात कर सकें। मैं ये अपना वीएस कोड खोलता हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोग फ़ोल्डर कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने वीएस कोड में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोल्डर खोलता हूँ और एक नई फ़ाइल बनाता हूँ list.html के नाम से। ये फ़ाइल का नाम हो गया, और आगे मैं HTML इसलिए लिखूँगा ताकि ब्राउज़र को पता चले ये HTML फ़ाइल है। ये हमारी HTML फ़ाइल बन गई। यहाँ पर हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाएंगे। Shift+1 को दबाएंगे, एंटर दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा वो बनकर खुद ब खुद आ जाएगा। इस टाइटल को हटा के हम लिख देते हैं लिस्ट। अब लिस्ट बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका जो टैग है वो है हमारे पास यूएल। हम यूएल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग आ गया, और इसके दरमियान फिर हम लिस्ट ऐड करवाते हैं। जो लिस्ट का टैग है वो है एल आई हम ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास लिस्ट शो हो जाएगी। अब लिस्ट के दरमियान हम अपने जो भी हमारा कंटेंट होगा वो ऐड करवाएंगे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं 3-4 बार, और इसको मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट 1, और इसी को कॉपी करके नीचे भी लिख लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ओह सॉरी, ये तो कॉपी हो गया वापस। इसको यहाँ से कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। ये मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ 2, इसको 3 कर देते हैं, और इसको 4 कर देते हैं। अब हम अपना लाइव सर्वर खोलते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो कैसे दिखाई देता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे शो होता है, ये जो बुलेट्स आपको शो हो रहे हैं इस तरह ये शो होता है। इसकी बाकी टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं इसकी। और जो दूसरा है हमारे पास वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो भी सेम इसी तरह है, जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल टैग है और ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो ओएल टैग है। ये हमने ओएल लिखा, और इसके दरमियान हम लिस्ट ऐड करवा देंगे, लिस्ट का टैग एल आई का एल। इसको फिर कॉपी करते हैं और 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इसके दरमियान अब हम लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट और पेस्ट, इसके नाम चेंज कर देता हूँ मैं 2, इसको 3 कर देता हूँ, और ये हमारे पास हो गया 4। अब मैं आप लोगों को पेज पे दिखाता हूँ तो आप लोग को फ़र्क समझ आ जाएगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में फ़र्क क्या होता है। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ये हमारे पास ये बुलेट्स वगैरह में शो करता है, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो हमारे पास नंबरिंग में, या इसको हम बाकी भी टाइप देके इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए ये बुलेट्स वगैरह, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। अगर आप लोग को ये नहीं चाहिए, आप कहते हो कि हमें ये नहीं चाहिए, तो आप लोग इसके टाइप में जाओगे। ये जो इसका यूएल का टैग है इसका आगे एक एट्रीब्यूट आता है टाइप। अगर आप लोग को नहीं पता कि एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने इस पर डिटेल से बात की हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसकी टाइप लिखेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से इसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए तो उसके मैं टाइप को सिंपल नन कर दूंगा, NONE। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो ये यहाँ से ये ख़त्म हो गया। इसी तरह ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसकी 3 टाइप्स हैं बेसिकली। एक है डिस्क, डिस्क को आप देखें तो डिस्क बेसिकली ये बुलेट्स होते हैं। दूसरी टाइप है इसकी स्क्वायर,
तो ये जो बुलेट्स हैं ये स्क्वायर शेप में आ जाएंगे, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और जो इसकी तीसरी टाइप है वो है सर्कल। तो ये यहाँ पर खाली सी सर्कल, हॉलो सर्कल्स आ जाएंगे। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। और अगर आप लोग को कोई नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क होता है, अगर आप लोग को कोई नहीं चाहिए तो आप लोग इसको सिंपल यहाँ से नन कर दो। यहाँ से नन कर दिया तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको कमेंट करते हैं 1 मिनट के लिए, और ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसकी पे बात करते हैं। बल्कि ख़त्म ही हो गया, मैं इसको कमेंट करता हूँ। और ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसका भी सेम ही तरीका है, इसको हम इसी तरह टाइप लिखेंगे इसमें, टाइप। ये हमने टाइप पे क्लिक किया, ये यहाँ पर हमारी जो टाइप्स हैं इसकी ऑर्डर लिस्ट की वो ऑटोमेटिकली शो हो रही हैं। ये हम 1 पे क्लिक करेंगे, फिर अपने वेब पेज पे जाएँ, तो ये 1 2 3 4 इसी तरह शो होगा। तो अब इसकी कोई और टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कैपिटल ए मैं लिखता हूँ। यहाँ पर वैसे शो हो भी रही थी, आप लोग को शो हो जाएंगी, तो आप कैपिटल ए लिखोगे तो ये कैपिटल में ABCD यहाँ पर शो हो जाएगा। स्मॉल ए लिखते हैं तो यहाँ पर स्मॉल उसमें शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कैपिटल आई लिखो और अगर हम स्मॉल आई में लिखें तो ये स्मॉल रोमन्स में यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने वेब पेज पे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ऐड करवा सकते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये जो कमेंट है इसको मैं हटा देता हूँ। कमेंट बाय द वे कंट्रोल प्लस स्लैश के बटन से आता है, और अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो दोबारा कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लिस्ट है मुझे इसके अंदर एक और लिस्ट चाहिए, यानी नेस्टेड लिस्ट चाहिए। जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा होगा। इस पर अगर हम जाए तो ये यहाँ पर आप लोग को नेस्टेड लिस्ट शो हो रही होंगी। तो अगर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना चाहें तो वो कैसे बनेंगे, उसका भी सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर मुझे एक और लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर दोबारा एक UL लगाऊंगा और इसके अंदर वापस वही LI लगा दूंगा। अब जितने मुझे लिस्ट चाहिए होंगे उतने मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 3 लिस्ट चाहिए इस लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ मैं 2, और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 3। इसको सेव करके जाके देखूँ तो यहाँ पर ये आप देखें कि ये जो हमारी लिस्ट थी ये वाली, इसके अंदर हमने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी जो अब हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो अगर मैं चाहूँ इसको मैं चेंज करके ऑर्डर लिस्ट भी कर सकता हूँ। इसको सिंपल OL कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको भी ऑल कर देता हूँ और इसकी टाइप जाके रोमन कर देता हूँ। टाइप ये कैपिटल आई सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जाओ अपने वेब पेज पे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रोमन्स में आ गया। तो ये फ़र्क था ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इस तरीके से हम लिस्ट्स ऐड करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कहीं नंबर डाल दूँ या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, या मैं अपना इंस्टाग्राम भी ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।